Hello everyone, this is Sanjay and today we are going to start with our Laravel training session. Laravel स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक्स ऑफ PHP समझना होगा बिकॉज Laravel जो है PHP का फ्रेमवर्क है और जैसे कि आप सभी जानते हो करंट टाइम में Laravel जो है नंबर 1 फ्रेमवर्क है, यानी इसकी यूज़र कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और ऑनलाइन इसका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी यूज़फुल फ्रेमवर्क है। जब भी आपका API या माइक्रो सर्विसेज या ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है तो Laravel प्रीफरेबल है। तो इसीलिए हम जो है Laravel स्टार्ट करेंगे। Laravel स्टार्ट करने के पहले हमें समझना होगा PHP काम कैसे करता है, बिकॉज बिना PHP को समझे Laravel को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें उसका पहले बेसिक्स समझना चाहिए। और बिफोर स्टार्टिंग विद अवर Laravel अब पहले ये देख लो हम सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो है हम यूज़ करने वाले यहाँ पर जो है तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है XAMPP फॉर 64 बिट सिस्टम। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला है मैंने लेटेस्ट 7.4 जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको XAMPP का आइकॉन दिखाई देगा। वह मैं आपको बताता हूँ उसका आइकॉन दिखाई कैसे देगा। और एक एडिटर लगेगा जो कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आप कोई भी दूसरा एडिटर यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, पाइचार्म यूज़ कर सकते हो, आप एडिट प्लस यूज़ कर सकते हो या नोटपैड भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें अपना टाइम बचाना है इसलिए हम एक एडिटर यूज़ करेंगे, एडवांस वाला कोई भी। तो जैसे आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको दोनों भी यूज़ करने का कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है हम आइकॉन कैसे दिखाई देगा हमारा XAMPP सर्वर का। तो जैसे आप स्टार्ट में जाओगे आपको एक XAMPP का कंट्रोल पैनल दिखेगा। इट इज़ XAMPP XAMPP कंट्रोल पैनल। तो XAMPP कंट्रोल पैनल जो है आप जब वो क्लिक करोगे तो आपका जो है कंट्रोल पैनल ओपन होगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन से आप देखेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक जो है हमको सबसे पहला जो देखना है वो अपाचे और MySQL। अपाचे सर्वर है जो PHP को रन करने के लिए PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसको रन करने के लिए ऑब्वियसली एक सर्वर लगेगा। तो सर्वर अपना हम जो कॉन्फ़िगर कर इसमें पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ अपाचे है। और जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं वो है MySQL DBMS। तो ये दोनों भी हमें पहले तो ऑन करना होगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी देखो स्टार्ट बटन दिया हुआ है। स्टार्ट करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। सेकेंड MySQL उसको भी स्टार्ट कर देना है आपको, वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो दोनों अगर ऑन है वापस इसको ऑफ भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो एक यहाँ से कंट्रोल, इसलिए इसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। उसके बाद एक बार ये ऑन हो गया तो अब इसको क्या करना है, सिंपली बंद कर दो। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि ये अभी आपका सर्वर या MySQL DBMS बंद हो जाएगा, नहीं, वो चलता रहेगा। वो आपका राइट साइड में अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल आप वापस से ओपन कर सकते हो। तो दैट वॉज अबाउट योर कंट्रोल पैनल फॉर XAMPP। सेकेंड, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो XAMPP सर्वर तो आपका एक फोल्डर क्रिएट होता है सी के अंदर उस फोल्डर का नाम होता है XAMPP। इस XAMPP के अंदर आपको जाना है और आप देखोगे यहाँ पर एक और एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है जिसका नाम है htdocs जो फोल्डर है इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर htdocs आप जैसे ओपन करते हो इसमें ऑलरेडी कुछ टैब दिख रहे हैं, फोल्डर्स वगैरह दिख रहे हैं। ये फोल्डर्स जो है हमने बना के रखा हुआ था पहले से, लेकिन अभी हमको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम क्योंकि अभी हम बेसिक्स करने वाला है तो एक नया प्रोजेक्ट का नाम भी हम बेसिक ही रखेंगे। तो XAMPP के अंदर htdocs के अंदर आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे हम बेसिक, ठीक है। तो ये बेसिक आपका एक नया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट यानी फोल्डर ही है इनफैक्ट, इसके अंदर ही आपका जो भी कोडिंग होगा PHP का इसके अंदर ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये बेसिक प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे, तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर बेसिक्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, एक भी फाइल नहीं है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन अंदर कुछ है भी नहीं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्योंकि PHP वेब फ्रेमवर्क है तो जितना भी उसका कोड होगा वो रन कहाँ पर होगा, ब्राउज़र पर रन होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको,
क्योंकि हमारा अपाचे और माइस्क्यूएल ऑलरेडी चल रहा हुआ है XAMPP के अंदर, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम जो सर्वर है, जो हमारा लोकल होस्ट सर्वर होता है, कभी भी जब भी हम डेवलपमेंट मोड में होता है तो हम सर्वर जो यूज़ करते हैं वो लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। तो लोकल होस्ट हम टाइप करेंगे। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, /basic डालेंगे। तो बेसिक जो है हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप देखोगे मैं बेसिक डाल रहा हूँ, तो बेसिक्स डालने के बाद जो है कुछ ओपन में होगा, उसमें कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक ही दिखाएगा। इसमें ऑन बताओ, जो डायरेक्टरी है उसमें कुछ भी नहीं है, तो देखो पेरेंट डायरेक्टरी है बेसिक और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको अभी अपना एडिटर ओपन करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अपना एडिटर ओपन करेंगे, सबलाइन एडिटर ओपन करने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, एडिटर के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वो फोल्डर हमको ओपन करना है। तो ओपन द फोल्डर, हम वो फोल्डर ब्राउज़ करेंगे। सी के अंदर, XAMPP के अंदर हमने htdocs के अंदर बनाया था, तो htdocs में जाएंगे और हम क्या करेंगे, आपका बेसिक जो है फोल्डर इसको सिलेक्ट करें। तो जैसे आप देखोगे आपके ये जो लेफ्ट पैनल में है, ठीक है, यहाँ पर आपको मेन्यू में बेसिक फोल्डर दिखाएगा, उसके अंदर कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको राइट क्लिक करके उसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे। बेसिक के अंदर एक नया पहला PHP फाइल बनाएंगे। तो न्यू फाइल अनटाइटल्ड है जिसका टाइप, उसको सेव करेंगे। तो फाइल सेव, न्यू फाइल बनाने के बाद उसको सेव करना ज़रूरी है और उसका नाम हम रखेंगे index.php। इंडेक्स नाम रखने का मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको सेव कर दो आप, इसका एक्सटेंशन .php होगा, ठीक है। तो उसको सेव कर लो। जैसे आप index.php रखते हो तो अब वापस से ब्राउज़र पर जाओ और इसको रिफ़्रेश करो। रिफ़्रेश करोगे आप तो बाय डिफ़ॉल्ट index.php ओपन हो जाएगा। इधर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको index.php। इसका रीज़न क्या है, जब भी इंडेक्स फाइल जब भी किसी फोल्डर के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इंडेक्स नाम का कोई भी फाइल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। अगर आपने इंडेक्स नाम नहीं देकर कोई दूसरा नाम दिया होता तो फिर आपको टाइप करना पड़ता, क्योंकि फिर आपका वैम सर्वर या कोई भी सर्वर जो है उसको फाइंड नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए पहला फाइल कभी भी उसका नाम होगा index.php। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, ओके। तो अब इंडेक्स ऑब्वियसली कुछ है नहीं, इंडेक्स में कोई कोड तो हमने लिखा नहीं है, तो इंडेक्स ब्लैंक ही रहेगा। तो इंडेक्स में अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कोड लिखेंगे। तो PHP का जो कोड होता है नॉर्मली जो है वो हम लिखते कहते हैं PHP स्क्रिप्टलेट के अंदर। तो PHP का ये स्क्रिप्टलेट है, इस तरह लिखा जाता है। $PHP एक सिंगल वर्ड है, इसमें स्पेस नहीं देना है आपको, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया, तो यहाँ पर $PHP एंड $PHP, तो क्वेश्चन मार्क क्लोज करना। तो ये स्क्रिप्टलेट है PHP का। जैसे आपने JSP में पढ़ा था, जावा का कोड लिखने के लिए आप HTML में जावा का कोड लिख सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्टलेट। तो ये किसका स्क्रिप्टलेट था, ये JSP का स्क्रिप्टलेट था। इसके अंदर आप जो भी चाहोगे तो इसके अंदर जो भी आपको चाहिए वो आप जावा का कोड लिख सकते हो, HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हो। वैसे ही PHP भी HTML के अंदर लिख सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्क्रिप्टलेट चाहिए PHP का। तो PHP का स्क्रिप्टलेट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ, पहले हम एक हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए जैसे system.out.println होता है, system.out.writeline होता है, और आपका पाइथन में प्रिंट होता है, वैसे PHP में हम यूज़ करते हैं एको। एको का मतलब होता है कि समथिंग टू गिव आउटपुट, एको, ठीक है। तो एको, अब जो भी मैसेज आपको देना है डबल कोट्स में आप डाल दो। अब स्ट्रिंग मैसेज है, स्ट्रिंग है इसलिए हम मैसेज जो है हमको जो भी मैसेज होता है उसको हमको डबल कोट्स में देना होता है, बिकॉज वो स्ट्रिंग है। अदरवाइज वो अगर आप स्ट्रिंग नहीं दोगे मैसेज देते हैं तो उसको इट विल टेक इट एज एन वेरिएबल, और वेरिएबल अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल होगा, इसीलिए अनआइडेंटिफाइड लिटरल होगा, वेरिएबल भी नहीं कह सकते, इसलिए डबल कोट्स में मैसेज देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम विदाउट डबल कोट्स देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसा दिया होता हेलो वर्ल्ड, तो आप देखोगे ये जो है ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट देयर इज सम एरर। क्या एरर है, हेलो और वर्ल्ड जो है इसके लिए PHP के लिए क्या है, इट इज़ अननोन थिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो लिटरल है लेकिन इस लिटरल का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम डबल कोट्स में हमेशा डालते हैं। इसी तरह कोई भी मैसेज जो है हमको डबल कोट्स में डालना है। डबल कोट्स में डालने के बाद इसको सेव कर दो, Ctrl+S करके हमेशा सेव करते रहना है, कंट्रोल, और उसके बाद वापस से आप रिफ्रेश करोगे इसको
तो आप देखोगे इधर हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट हो गया। तो हेलो वर्ल्ड आपको देखा अपने प्रिंट हो गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो ये था आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जैम्प को ऑन कैसे करना है वो आपने देखा। जैम्प के अंदर htdocs के अंदर आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और उसके अंदर एक नया PHP फाइल कैसे बनाना है और उसमें सबसे पहले हेलो वर्ल्ड कमांड कैसे टाइप करना है वो आपने देखा। तो ये पर्टिकुलर सेशन में आपको मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया। तो आपको क्या करना है, पहला टेस्ट ये सब चीज़ों को लेके आपको पहले रेडी रहना है, बिकॉज जब तक ये सारी चीज़ें रेडी नहीं होंगी हम लारवेल का हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते और PHP का बेसिक्स भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये सब चीज़ें रेडी करके रखनी है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और PHP का बेसिक कोड। थैंक यू।